हेलो हमारे बहन भाई और बच्चों, आजकल हम देख रहे हैं कि सर्वत्र चारों तरफ ये जो आखिरी में मार्च का महीना चल रहा है, इसमें घर घर लोग विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं। सभी जगह किसी न किसी को कोई न कोई रोग हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहे कोई भी ऐसे रोगों से पीड़ित हो, आप इस तरह से पीड़ित नहीं रहें, इसलिए आपके लिए यह मैं जानकारी देते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। विभिन्न दर्शकों ने, मित्रों ने मुझे इनबॉक्स में सूचना डाली थी कि आजकल विभिन्न रोग हो रहे हैं, इनसे बचाव करने का कोई भी तरीका हो तो बताएं। इससे प्रेरणा में लेकर के मैं BASM ऑफ यूपी आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर KS वर्मा आपका मित्र बोल रहा हूँ। तो इस चैनल BASM ऑफ यूपी इंडिया को प्रेरणा मिलती रहे, अच्छा लगता रहे, और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र परिचितों को भी इस वीडियो की जानकारी मिल जाए तथा अन्य वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस करें। जो भी हम वीडियो बनाएं सबकी समय से सूचना आपको मिले और आप और आपके मित्र लाभान्वित होते रहें। तो ज़्यादा देर न करके इसको सूचना को, इस जानकारी को हम दे रहे हैं, वीडियो को आगे बना रहे हैं। तो पहले से रोगों से आप पीड़ित नहीं हो, पहले से बचाव के लिए आप थोड़ी सी जो बता रहा हूँ वो जानकारी आप पूरी मिले, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। बीच में जो स्किप नहीं करना है, रोकना नहीं है, क्योंकि बीच में रोकने से जो आगे अच्छी जानकारी होगी उससे आप वंचित रहेंगे, उससे लाभान्वित नहीं होंगे। पुराणों में भी कहा गया है कि कोई भी जानकारी, सत्संग, सूचना अच्छी मिल रही हो उसे बीच में छोड़ के नहीं जाएं, और बीच में छोड़ करके जाते हैं तो पाप लगता है। ये रही पुराणों की बात। लेकिन सामान्य रूप से आपको जानकारी मिल रही है, इससे आप वंचित हो जाएंगे। जो पूरी सुनेंगे उनको जानकारी होगी तो बचाव कर सकेंगे और रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। क्योंकि रोग से पीड़ित होने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जांच करवानी पड़ती है, फिर वो दवा लिखते हैं, वो खाते हैं, उसके बाद में फिर आप वापस आने में समय लगता है, कितना परेशान होते हैं। इतना सब के बाद भी आप ठीक नहीं रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है, उसे पूरी आप जानकारी अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन प्रयोग करेंगे तो रोग आपको नहीं होंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। तो रात को आप सब सो जाते हैं तो तांबे के लोटे में आप जल रख दें और उसको रखा हुआ है जैसे पतले से बारीक से कपड़े से ढक दें, और रात्र में चंद्र किरणें या स्वच्छ वायु उसमें अपना प्रभाव दिखाएगी। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, प्राण ऊर्जा, वो उसमें समाहित हो जाएगी। सुबह उठते हैं बिना हाथ मुँह धोए, कुल्ला किए हुए, अपने मुँह की लार को ऐसे लेकर के और अब काजल की तरह से आँख में लगाएं। ऐसे लगाएंगे तो उसमें एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, उससे हमारी आँखों में जाला, माड़ा, रोए, परवाल जैसे, कंजक्टिवाइटिस जैसे रोग नहीं होंगे। उसके बाद में आपने जो रात को पानी रखा था उसको आप पी लें, और जितना आप पी सकते हैं उतना रात को रखें और उसको पी लें। पीने के बाद आप फ्रेश होने जाएंगे
आपका पेट साफ होगा, दिन में गैस नहीं बनेगी, पेट खराब नहीं होगा, एसिड नहीं बनेगा, तो और आपको खुश्की नहीं होगी। तो इन रोगों से आप बचे रहेंगे। उसके बाद में आप पेस्ट करके, मुँह साफ करके, और उसके बाद में फिर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको समय मिले तो योग करें। योग कर सकते हैं। उससे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को करने से हमारा शरीर योगासन, ध्यान, प्राणायाम करने के लायक बन जाता है। तो और शरीर में ऊष्मा आ जाती है, आलस नहीं रहता है। उसके बाद में आप पद्मासन, वज्रासन या ये नहीं कर सकते हैं तो आप फिर सुखासन, जो पालथी मेढ़ के बैठते हैं, उसमें बैठ जाएं और अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। ये जैसे इसको अंगुष्ठ है और तर्जनी उंगली को इस तरह से मिला करके और घुटनों पर रखें। ये ध्यान मुद्रा बन जाती है। ध्यान मुद्रा में बनेंगे, इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो उसके आराम से नेत्र बंद करें और अपने अंतर मन से, अंदर की आँखों से आप अपने आज्ञा चक्र, ये आँखों का मिलन है उसके बीच में नाक का सिरा, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ध्यान करें। नेत्रों को बंद कर लें, अंतर की आँखों से, अंतर्मन से वहाँ पर देखें। 1 या 2 मिनट करने के बाद ही आप उसको, आपको आनंद की महसूस होगा। आपके जो ज्ञान मुद्रा है हाथों में वो भी करेगी। यहाँ पर जैसे हृदय धड़कता है या हमारी नाड़ी जैसे चलती, इस तरह का हो जाएगा। तो समझें कि आप जो ज्ञान मुद्रा काम करने लगी और आप 2 मिनट के अंदर ही आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके बाद आप जैसे ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ करके हृदय पर रख करके आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उद्गीत प्राणायाम का, एकदम मुंह में श्वास भर के, और फिर करेंगे ओ। क्योंकि हमारे नेत्र अभी बंद हैं, तो खोलने से पहले हथेलियों को रगड़ेंगे, फिर गरम हथेलियों को नेत्रों पर रख करके चेहरे पर पूरी जगह पे स्पर्श करेंगे, जिससे हथेलियों में आई ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम अपने अन्य जो शरीर में परेशानी होती है उसके लिए आप ये विलोम अनुलोम प्राणायाम कर सकते हैं। उसको कुंभक सहित और बंद के द्वारा अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा के और प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और फिर इस तरह से, और ये इसको हम अपने दाएं हाथ को उंगली से बंद करके सांस को लेंगे। इस तरह से विलोम अनुलोम प्राणायाम किया हमने। फिर इसके बाद आप अपने मस्तिष्क को शांत रहने के लिए, मानसिक रोगों से बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप कान को बंद करेंगे अंगूठे से, फिर इस तरह से इसे भौं के ऊपर रखेंगे, फिर ये इस तरह से है और इसका करेंगे। फिर सांस को भर के
इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम का 3 बार अभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना हमारे पास समय उपलब्ध हो। फिर हमें इस समय होने वाले सर्दी, जुखाम, खांसी, बलगम की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम रबर नेति या सूत्र नेति का अभ्यास करते हैं। जो नेजल जंक्शन होता है वो खाली हो जाए, जिससे इन्फेक्शन होता है वो बाहर आ जाएगा, जिससे हमें आँखों के रोग, दिमाग के रोग, नाक के रोग, गले के रोग नहीं होंगे। रबर नेति से तो जो नाक कान गले के ऑपरेशन करते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर करते हैं, मांस बढ़ जाए, कोई परेशानी हो, वह भी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना ये रबर नेति या सूत्र नेति बहुत अच्छी है। इसके बाद जल नेति कर सकते हैं। जल नेति करने से हमारे ये जो नाक है, गला है, दिमाग की धुलाई हो जाती है, जिससे कि साफ सफाई हो जाती है। फिर हम गुनगुना पानी, हल्का नमक डाल के, लाहौरी नमक या काला नमक मिला करके उस पानी को भर पेट पी के पूरा उल्टी कर देंगे, जिससे हम जल दोहती करते, कुंजल क्रिया करते हैं, जिससे पेट की धुलाई हो जाती है। फिर हम जो नीचे मलद्वार, मलाशय, रेक्टम और मलद्वार और ये साफ सफाई हो जाए, इसके लिए हम डायरेक्ट बस्ती करते हैं या फिर बस्ती कर्म करते हैं। बस्ती करने के बाद गणेश क्रिया करते हैं, जिससे कि हमारा मलाशय, रेक्टम और मलद्वार की साफ सफाई हो जाती है, जिससे हमें गैस है, अफरा है और बवासीर जैसे रोग, परेशानी, एसिडिटी कुछ भी नहीं होगी। ये हम थोड़ा सा योग्य षटकर्म के बारे में बताया है। फिर कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया करने से जो हमारे अंग साफ सफाई हो गए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, रक्तचाप है और रक्त संवहन जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हो जाती है। इसको करने के लिए हम सुखासन में, वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख करके और फिर करते हैं कपालभाति क्रिया का। इस तरह से करते हैं। यथा समय 100 या 200 स्ट्रोक देते हैं, जिससे कि हमारा पेट है और ऊपरी जो अंग हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं, सही बने रहते हैं और ये कर लेते हैं। इसके बाद में हम अभ्यास करेंगे ये जो है भस्त्र का प्राणायाम। भस्त्र का प्राणायाम करने से हमने सुना है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बदलते मौसम में, तो हम एडमिट हो जाते हैं अस्पतालों में। फिर वहाँ पर हमें ऑक्सीजन लगाई जाती है, महंगे महंगे जांच उपचार होते हैं। ऐसा नहीं होगा। भस्त्रिका का 2 मिनट अभ्यास करने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हमारे श्वास का रास्ता, फेफड़े, हृदय हैं एक्टिव हो जाएंगे। हमें इनसे संबंधित कोई रोग हमें परेशान नहीं करेंगे। अभी हैं तो ठीक हो जाएंगे, नहीं हैं तो कभी होंगे नहीं। तो इसका अभ्यास करते हैं। इसमें मंद भस्त्रिका, मध्यम भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका अभ्यास होते हैं। इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह से 2 मिनट का अभ्यास करने से हम देखते हैं कि हम कितनी स्फूर्ति शरीर में आ जाती है, आलस दूर हो जाता है। तो आज हमने इतने योगी षटकर्म की क्रियाएं हैं और ज़रूरी हम सामान्य रूप से कर सकते हैं, वो हमने आपको जानकारी दी।
इसको कर सकते हैं। अगर नहीं आपकी समझ में कोई बात आई है तो हमको इनबॉक्स में SMS करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आपको हमारी पास क्वेरी आपकी आएगी तो हम उसमें रिप्लाई करेंगे, जानकारी देंगे। आपसे ये भी कहना है, आप हरी हरी सब्जियां, रसीली सब्जियां खाएं और मोटे आटे की बनी हुई रोटी खाएं जिसमें रसीली सब्जी हो, सलाद हो, और इसको खाएं। और ज़्यादा जब खाना खा रहे हैं उस समय पानी पहले नहीं पिए, बीच में नहीं पिए, बाद में नहीं पिए, केवल मुँह साफ करके, कुल्ला करके और मुँह साफ कर लें। पानी नहीं पीना है। घंटा पौन घंटे के बाद जब प्यास लगती है तब पानी पी सकते हैं। चाय का, अचार का, मिर्च मसाला युक्त ये आपके नमकीन हैं, मिक्सचर है, बिस्किट हैं, इनका प्रयोग नहीं करें। तो और ज़्यादा मसाले युक्त आहार का और तले भुने आहार का और ज़्यादा चिकनाई युक्त खाना नहीं खाएं तथा बाजार का जो हलवाइयों का खाना बना होता है वो नहीं प्रयोग करें। और पैक्ड जो फूड होता है किसी भी तरह का हो उसे नहीं करें, क्योंकि हलवाई और पैक्ड फूड आता है उसमें खुशबू के लिए केमिकल डालते हैं, अच्छा दिखाई दे इसके लिए उसमें कलर डालते हैं, और ख़राब नहीं हो जाए इसलिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और स्वाद बना रहे इसलिए विभिन्न प्रकार के एसिड उसमें डालते हैं। ये सब केमिकल होते हैं और केमिकल का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। तो ताज़ा ताज़ा जो सब्जी लेकर के अपने घर पर बना हुआ खाना सामान्य रूप से उसे खाएं और घंटा आध घंटा के बाद ही जितनी इच्छा हो पानी पिए। तो इस तरह से हम जानते हैं आपको जानकारी होगी, इसका आप जानकारी में अपना प्रयोग करेंगे तो आप रोगों से मुक्त रहेंगे। तो हम समय इतनी जानकारी आपको हुई है, एक बार फिर आपसे निवेदन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको जानकारी अच्छी मिली, आपको मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को जानकारी हो और उनको भी प्रेरित करें कि हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्रेस करें, तो उन सबको भी जानकारी मिलती रहेगी। आप कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलेगी और हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आपसे हम चाहते हैं, और विभिन्न इस वीडियो में जो बताई गई जानकारी या कोई समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताएं, और किस तरह का अन्य वीडियो चाहते हैं तो किस जानकारी से वो भी हमें कमेंट करके बताएं, तो हम अगली बार ऐसा ही वीडियो आपके लिए डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।